निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दल टिकट बंटवारे के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। पहले महापौर प्रत्याशियों के लिए माथापच्ची की जा रही थी, तो अब पार्षदों के नामों को लेकर जद्दोजहद है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टी पार्षदों के टिकट के लिए माथापच्ची करती दिखाई दे रही है। हालांकि मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के लिए पार्षदों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक बीजेपी कांग्रेस ने पार्षदों के नामों का ऐलान नहीं किया, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 18 जून है। वहीं कुछ जगहों पर पार्षद प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। सतना में बीजेपी ने पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। सतना के 45 वार्डों में 44 वार्डों की सूची जारी हो गई। वहीं वार्ड क्रमांक 34 में बीजेपी को अभी प्रत्याशी की तलाश है। कांग्रेस ने सतना में अभी तक पार्षदों की सूची नहीं जारी की है। इसके साथ ही सिंगरौली नगरीय निकाय चुनाव के बीजेपी ने सभी 45 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। छिंदवाड़ा की बात करें तो यहां बीजेपी ने 48 में से 38 वार्डों पर पार्षदों की लिस्ट जारी की। वहीं कांग्रेस की तरफ से अब तक एक भी नाम सामने नहीं आया। इसके अतिरिक्त किसी अन्य जिले में बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों की लिस्ट नहीं जारी हुई है। तो अब पार्षदों को लेकर टेंशन है। पहले महापौर पद के उम्मीदवारों को लेकर खींचतान मची और फिर बीजेपी ने कांग्रेस से पहले बाजी मार ली। हालांकि भले ही 15 नगर निगमों की सूची महापौर पद के लिए कांग्रेस ने पहले जारी की हो, लेकिन रतलाम में यहाँ पेच फंसा रहा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसमें बाजी मार गई और 16 नगर निगमों के लिए महापौर पद के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन अब जो दूसरी टेंशन है वो है पार्षदों के नाम पर। तो अब पार्षदों के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और 2 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी का कुनबा जिस तरह से बढ़ता गया, उसके बाद बीजेपी के लिए बड़ी बात ये भी है कि किसको दें किसको ना दें। किसको नाराज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसको नाराज़ करने से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कौन बागी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के बीच अब पार्षदों की लिस्ट पर माथापच्ची जारी है। तो मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों का रुख करते हैं और वहां किस तरह की पार्षदों के नामों को लेकर जद्दोजहद है, इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। ग्वालियर में हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे, ग्वालियर में चाहे महापौर पद के प्रत्याशी की बात हो या फिर बात हो पार्षदों की लिस्ट, उम्मीदवारों की लिस्ट के संबंध में क्या कुछ जानकारी? चूंकि महापौर पद के लिए तो जो वहां पहुंची वो स्थिति खत्म हो गई, अब पार्षदों के लिए किस तरह की स्थिति बन रही है? ग्वालियर में जो महापौर के पद के प्रत्याशियों की जो घोषणा हो चुकी है, कल रात में देर रात सुमन शर्मा को बीजेपी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और बीजेपी प्रत्याशी के रूप में सुमन शर्मा हो गई और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं शोभा सिकरवार, उन्होंने अभी यहाँ कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया है और अपने दावेदारी जताई है और उनके साथ में उनका चुनाव कैंपेन जो शुरू हो गया है। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी मशक्कत के बाद अगर महापौर पद के लिए तो दावेदारी के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन पार्षद पद के जो ग्वालियर में 66 वार्ड है, 66 वार्डों में से अभी ना तो बीजेपी ने ना कांग्रेस ने किसी ने अपनी सूची जारी नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है। हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेवा दल के अध्यक्ष हैं हरेंद्र जी। आखिर सूची क्यों जारी नहीं हो पा रही? आखिर सूची क्यों जारी नहीं हो पा रही? नहीं, सूची पे लगभग जो है सहमति बन चुकी है, बाकी वरिष्ठों के हाथ में है। जिस दिन भी सूची जारी करते हैं कुछ आज होने को है, ऐसा संकेत है। बाकी कल भी कुछ होगी, 2 चरणों में जो हम जो है सूची जारी कर देंगे, ऐसा ऊपर से अभी कह रहे हैं कि सूची कर दी जाएगी, लेकिन खास बात है कि 18 तारीख लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक नॉमिनेशन फाइल करना है। हमारे साथ अनुराधा सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता। आखिर कल सिंबल कब तक जारी होंगे, किस तरीके से लोग नामांकन दाखिल करेंगे? परसों तो लास्ट डेट है नामांकन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए कि उन्होंने सूची जारी कर दी, कांग्रेस ने तो कि आप देखिए ना कितने रोज पहले महापौर की मध्य प्रदेश में सूची जारी कर दी थी और हमारे अधिकृत महापौर प्रत्याशी जो हैं, और आप देखिएगा कि बीजेपी के कुशासन और भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देंगे। और आप देखिए कि जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के शहर हैं उन सबको सुंदर सुरक्षित बनाएंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास है मुझे। और मैं जनता से अपील करती हूँ मध्य प्रदेश की कि सुंदर सुरक्षित जो जिसमें आपकी बात सुनी जाए, आपके अपने शहर, आपकी अपनी बात सुनी जाए, ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस के विजयी बनाइए। और मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े जुमलेबाजी जो भारतीय जनता पार्टी करती है,
जरा उनसे सवाल करिए, उनके प्रत्याशियों से सवाल करिए कि उन्होंने क्या किया। कांग्रेस तो जो कहती है तो करती है, और आज हमारी जैसा कि तो रही सूची की, आखिर सूची जारी करेंगे, फिर कब बात नहीं है, चुनाव प्रचार के लिए उतना ही समय निकाल। कि कांग्रेस, जैसा अभी आप जो कह रहे हैं, कांग्रेस एक बहुत विशाल पार्टी है, 137 साल पुरानी पार्टी है, तो इसमें हर जो व्यक्ति है जो हमारी आस्था विचारधारा से जुड़ा है वो प्रत्याशी होना चाहता है। तो कांग्रेस उस पे मंथन कर रही है, और हमारे जो भी प्रत्याशी। एक सवाल और ले लेता हूँ आपसे, आप शिवदल अध्यक्ष मौजूद हैं। आगे जो कमलनाथ जी ने फॉर्मूला बनाया था कि 20 जो जिस वार्ड का प्रत्याशी है वो उसी में रहेगा, तो इससे कोई दिक्कत आ रही है? इस वजह से दोबारा सूची बनानी पड़ रही है आपको? नहीं, पहले भी ऐसा नहीं था, कहीं एक आध दो सीट पर था, उसको भी संशोधित कर दिया है माननीय कमलनाथ जी के आदेश के अनुसार। जो जिस वार्ड में है उसी वार्ड से लड़ेगा। जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो दो लोग हमारे साथ जुड़े थे उनका भी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इधर महेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं, इंदौर में मौजूद हैं, संजय साहू जबलपुर में मौजूद हैं। संजय, पहले मैं आपकी पास आ रही हूँ और आपसे जानना चाह रही हूँ दरअसल कि जबलपुर में किस तरह की खींचतान देखने को मिल रही है, कितनी जद्दोजहद है पार्षदों की लिस्ट को लेकर? जी बिल्कुल, बात करेंगे जबलपुर की, तो जबलपुर में नगर निगम चुनाव के लिए 79 वार्डों में चुनाव होना है, और 79 वार्डों के लिए लगातार माथापच्ची की जा रही है। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे 74 जो हैं वो 74 पार्षद प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं। सिर्फ 5 नामों पर विचार मंथन हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी विचारों में उलझी हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आज रात तक किसी भी स्थिति में घोषणा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां बन रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो पार्टी में जो जिस प्रकार से आयातित लोग हुए हैं, और उसके बाद पार्टी में जो टिकट मांगी जा रही है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है। हालांकि विचार मंथन जो है अभी जो हम भाजपा के कार्यालय में मौजूद हैं वहां पर वो चल रहा है, और लगातार बैठकों का दौर जो है वो यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सहमति। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। महेश, इंदौर से क्या कुछ खबर है पार्षदों की लिस्ट को लेकर? देखिए, इंदौर में भी अमूमन वही स्थिति है जो शहर के प्रदेश के अन्य शहरों में हालात है, और सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, चूंकि उनका कुनबा बहुत बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ गया है, जिसके चलते सबसे ज़्यादा मशक्कत भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि इंदौर में जिस तरीके से 85 वार्ड है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगरीय निकाय इंदौर है, और इंदौर के इन सारे वार्ड को लेके प्रदेश के आला नेता जो हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तो यहाँ इंदौर के जो प्रभारी गृह मंत्री उत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय, उन्हें माथापच्ची करनी पड़ रही है। 3400 बायोडाटा है। ये 3400 बायोडाटा स्क्रूटनी के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो पहुंचे हैं जो सीरियस कार्यकर्ता हैं, जिनका अपने क्षेत्र में दखल है, जिनका एक प्रभाव है। वो 3400 लोग हैं जो इंदौर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। वार्ड मात्र 85 हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा संकट है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के साथ भी लगभग इसी तरह की स्थिति है। हालांकि कांग्रेस के जो महापौर प्रत्याशी उन्होंने पिछले 11 तारीख से अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया था, संजय शुक्ला ने। उसके साथ ही पार्टी के जो सिंगल नाम थे, इंदौर के अलग अलग 10 वार्डों में, अधिकृत घोषणा उनकी नहीं हुई है, पर उन 10 लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में महापौर के साथ में मिलकर प्रचार शुरू कर दिया है। तो ये माना जा रहा है कि आज शाम तक पहली सूची जारी होगी और कल शाम तक दूसरी सूची जारी होगी। एक प्रोग्राम और आया है इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के इंदौर कार्यालय के द्वारा कि परसों के दिन 18 बिल्कुल, तो 18 तारीख लास्ट डेट है, और ऐसे में जाहिर तौर पर अब उस बात के लिए जल्दी भी है कि तमाम व्यवधानों को दूर करके लिस्ट जारी कर दी जाए, कोई नाराज भी ना हो, और सब कुछ साथ लेकर चुनाव मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरा जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ